हेलो एवरीवन बच्चों, हम 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 देख रहे हैं, दैट इज पॉवर्टी इन इंडिया। और इससे पहले के लेक्चर्स में हमने देखे हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे व्हाट आर द मेजर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, लेट अस सी बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 54 है, यहाँ पे है जनरल मेजर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी। ऑलराइट, टू रिमेंबर दीज मैंने एक शॉर्ट कोड बनाया हुआ है। दिस इज द शॉर्ट कोड, रैप दिस पेन। ओके, योर शॉर्ट कोड हियर इज रैप दिस पेन। ऑलराइट, लेट अस सी। W से स्टार्ट होता है बच्चों फर्स्ट मेजर, दैट इज मिनिमम वेजेस। लेट अस सी हियर पॉइंट नंबर 5, मिनिमम वेजेस। मतलब जो पॉवर्टी है इसे इरेडिकेट करने के लिए, इसे कम करने के लिए कौन से मेजर्स लिए गए हैं। तो सबसे पहला मेजर है मिनिमम वेजेस, मतलब इतने वेजेस तो देने ही पड़ेंगे, उसे हम कहते हैं मिनिमम। लेट अस सी, मिनिमम वेजेस एक्ट वाज पास्ड इन 1948 टू प्रोवाइड फेयर वेजेस टू एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड इट हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब अगर आप कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या आप खेतों में काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, तो मिनिमम कितना पैसा आपको मिलना चाहिए, मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए, कितने वेजेस आपको मिलने चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। सो यू हैव टू बी पेड, सो यू हैव टू बी गिवन दिस मच इफ यू आर वर्किंग देयर। ओके, तो इसे कहते हैं मिनिमम वेजेस। सो ये करके क्या किया है, दैट लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये यहाँ पे देखा जाता है। मतलब लोगों से काम करवा के भी उन्हें अगर उतना पैसा नहीं दिया जाएगा, देन ऑब्वियसली इवन दो दे आर बीइंग एम्प्लॉयड, दे आर डूइंग समथिंग, उनके पास पैसा कम होगा। दैट इज द रीजन ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट वी सॉ मिनिमम वेजेस। रैप, R stands for rural works. Rural works क्या है? Let us see. Point number 3, rural works. Employment opportunities are provided to the poor through construction of rural roads, irrigation projects, rural electrification, etc. मतलब जो रूरल वर्क्स है, रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा जो गांव देहात है, जो दूर दराज के गांव है, वहां पे कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वहां पे डैम्स होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। राइट, तो ये सब जब काम होता है तो क्या होता है, कौन करता है ये सब काम? ये सब काम लोग ही तो कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे काम चल रहा है, तो वहां के एरिया के जो लोग हैं उन्हें काम मिल पाता है, और ये रूरल वर्क्स के वजह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो देयरफॉर वहां पे जनरेट हो जाता है इनकम, और उस एरिया की जो पॉवर्टी है दैट इज टेकन केयर ऑफ। इस तरह से बच्चों ये रूरल वर्क्स के वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होते हैं। सो आर से हमने देखा रूरल वर्क्स। ए स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर पे हमें कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। वो क्या है, लेट अस सी। पॉइंट नंबर 2, एग्रीकल्चर। Farmers are provided with cheap credit facilities to purchase agriculture inputs. जो farmers है उन्हें high yielding variety of seeds चाहिए, उन्हें proper fertilizers चाहिए, time to time उन्हें irrigation facilities की जरूरत पड़ सकती है। अभी ये सब वो कैसे करेंगे अगर पैसा नहीं है तो? They need cheap credit facilities and that is why जो farmers है उन्हें जब लोन दिया जाता है, जो rate of interest होता है वो minimum होता है, so that they can avail this facility and they can use that money to ensure that उनके जो फार्म है उन पे वो प्रॉपर प्रोडक्टिविटी कर पाए। राइट, उसके साथ साथ द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस for selected crops to ensure stable agricultural income। मतलब हम देखते होंगे, न्यूज में पढ़ते होंगे MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब गवर्नमेंट कहता है दैट बाबा ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इससे कम में किसी को नहीं बेचना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर शुगर केन है तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि बाबा 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, वट एवर इज द प्राइस, उसके नीचे शुगर केन का भाव नहीं जाएगा। दैट इज नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट किसे हो रहा है? ये सपोर्ट हो रहा है फार्मर्स को, बिकॉज आप बता रहे हो मिडिल मैन को कि बाबा इससे कम दाम पे नहीं मिलेगा। सो मिडिल मैन को अगर खरीदना है, किसी को प्रोड्यूस खरीदना है, तो एटलीस्ट उतना दाम तो देना ही पड़ेगा फार्मर्स को। इससे क्या हो जाता है, फार्मर्स आर अश्योर्ड दैट इफ आई एम ग्रोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप आई विल एटलीस्ट गेट दिस मच इन रिटर्न। उससे ज्यादा मिला तो चलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। दिस इज नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन एग्रीकल्चर। तो इस तरह से गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स करती है सो दैट
जो एग्रीकल्चर में है लोग, जो फार्मर्स है, उन्हें ड्यू मिल सके, उन्हें उनका पैसा प्रॉपर मिल सके। ओके, तो ये हमने देखा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एंड पी स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन। अभी हम जानते हैं बच्चों दैट पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, family welfare program and population policies have been introduced to keep a check over the population growth। जो population growth है हमारी, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं? हम family welfare programs लाते हैं ताकि ये जो population है उसे हम चेक में रख पाए। बिकॉज अगर population चेक में रहेगी, हम जो अलग अलग पॉलिसीज फ्रेम करते हैं उन्हें हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, सो दैट इज वाई कंट्रोलिंग पॉपुलेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे 4 हमने मेजर्स देखे बच्चों रैप से। नेक्स्ट इज दिस, T stands for taxation policies. Let us see. Progressive tax measures to reduce inequalities in the distribution of income. Progressive income tax system has been introduced. Now जो income tax है बच्चों वो progressive है। इसका क्या मतलब है? For example, अगर आपका income 4 लाख तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इनकम 4 लाख से 1 लाख के बीच में है तो आपको कम, सबसे कम, दैट इज 5% इनकम टैक्स पे करना है। अगर 8 to 12 लाख के बीच में आपका इनकम है तो आपको 10% पे करना है। इस तरह से आपका इनकम टैक्स बढ़ता जाता है। एट द एंड यू हैव टू पे 30% इनकम टैक्स अगर आपका इनकम 24 लाख से ज्यादा है तो, राइट? इस तरह से ये जो टैक्स रेट्स है बच्चों, ये हर बजट में ये टैक्स रेट्स बहुत बार रिवाइज होते रहते हैं बच्चों। सो क्या हुआ यहाँ पे हमने देखा, जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया वैसे वैसे टैक्स रेट्स बढ़ते गए। इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। सो इसीलिए अगर इनकम कम है, इफ यू आर इन द कैटेगरी जिसका 4 लाख से भी कम इनकम है, आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सो दैट केयर इज टेकन बाय द गवर्नमेंट दैट दे आर नॉट चार्जिंग द पुअर पीपल ऑन द इनकम दैट दे आर अर्निंग। ओके, सो ये हो जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। H से 2 चीजें हैं बच्चों, हाउसिंग एंड हेल्थ। ये जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज है, हाउसिंग एंड हेल्थ, इनके बारे में भी क्या है, लेट अस सी। यहां पे है पॉइंट नंबर 10, अफोर्डेबल हाउसिंग। Slum rehabilitation programs and affordable housing facilities are provided to the rural and urban poor। हम ये देखते हैं बच्चों that government slum rehabilitation करती है ताकि लोगों को एक बेसिक सुविधाएं वो दे सके, प्रॉपर उनके पास सैनिटेशन फैसिलिटीज हो, इसलिए स्लम्स का रिहैबिलिटेशन होता है। तो हाउसिंग फैसिलिटीज आर टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट। सिमिलरली हेल्थ के लिए क्या होता है, देखो, हेल्थ फैसिलिटीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, government hospitals have been established to provide medical treatment at subsidized rates to the poor people। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहां पे बहुत कम फीस में या 0 फीस में यहाँ पे इलाज हो जाता है पुअर पीपल का। ओके, सो हेल्थ एज वेल एज हाउसिंग का इस तरह ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आई से इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होगा तो अपने आप जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगे। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, emphasis has been laid on setting up of small scale and cottage industries। छोटे छोटे कारखाने, छोटे छोटे स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाता है ताकि रूरल एरियाज के जो है यूथ, उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए। और वहां पे अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली माइग्रेशन नहीं होगा और जो अर्बन एरियाज है वहां पे रिसोर्सेज पे स्ट्रेन नहीं आएगा। ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए। ओके, सो हमने देखा रैप दिस। एस से है बच्चों स्किल डेवलपमेंट। स्किल्स का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है बिकॉज इफ द स्किल्स आर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, देन अपने आप उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। लेट अस सी स्किल डेवलपमेंट। Point number 12, skill development and self-employment. Skill development is considered one of the important aspects for job creation in India. For this purpose, opportunities need to be provided for skill-based training.
This will inspire people towards entrepreneurship और self employment. अगर skills develop होंगे, मतलब education के साथ साथ जो जरूरी है, जो उन्हें काम करने के लिए जरूरी है, ऐसे skills अगर develop हो गए तो लोग क्या कर सकते हैं, self employment opportunities है उनके पास, मतलब खुद entrepreneur बन सकते हैं, खुद का कुछ छोटा मोटा business start कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जरूरी skills होना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज स्किल डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेजर है टू टैकल पॉवर्टी. ओके, नेक्स्ट हमारा है बच्चों पेन. पी से स्टार्ट होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये क्या है बच्चों, हम आसपास देखते हैं बच्चों दैट ये जो फूड ग्रेन्स है राशन में दिए जाते हैं बहुत सारे टू द पुअर पीपल. व्हाई? बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे अ ह्यूज सम. इसलिए बहुत कम कीमत पे उन्हें बेसिक फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं. दाल, चावल, गेहूं, ये सब उन्हें बहुत कम कीमत में मिलते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं राशनिंग. ओके, लेट अस सी, यहाँ पे है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, food grains are made available to the poor people at highly subsidized rates through ration shops under public distribution system. Okay, तो ये जो राशन शॉप्स होते हैं वहां पे बहुत कम दामों में इन्हें सब जरूरत की जो फूड ग्रेन्स है वो मिल सकते हैं. सो पी से हमने देखा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ई से है एजुकेशन. अभी ये जो एजुकेशन का नीड है ये तो बहुत ही जरूरी है. If people are educated, उनके पास required skills होंगे, उनके पास required qualification होगा for getting into various jobs. So education is extremely important. देखिए यहाँ पे education to increase the enrollment ratio. प्राइमरी एजुकेशन हैज बीन मेड फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल. जैसे हम जानते हैं प्राइमरी एजुकेशन फ्री है, मतलब यहाँ पे कुछ भी पैसा भरने की जरूरत नहीं है, बस आ जाओ और बैठो स्कूल्स में और पढ़ो. सो दैट इज व्हाई टू एंश्योर दैट एजुकेशन वाइड स्प्रेड हो, ये मेजर लिया गया है गवर्नमेंट से. फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, मिड डे मील प्रोग्राम्स, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा हैव बीन प्रोवाइडेड. मिड डे मील मतलब स्कूल में बच्चों को भेजो, वहां पे ही हम उन्हें लंच करवा देंगे, वहां पे प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज होंगे. फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ताकि गर्ल्स को लोग स्कूल्स में भेजे. इस तरीके के मेजर्स लिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट एजुकेशन लोग बेसिक एजुकेशन उनके पास होगा, देन ऑब्वियसली द चांसेस ऑफ देम गेटिंग एम्प्लॉयड इन द फ्यूचर इज हाई. ओके, एंड लास्ट हमारा पॉइंट है बच्चों एन से नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. लेट अस सी point number 7, nationalization of banks. To ensure financial inclusion, credit facilities are made available to the poor people at low rates of interest. For this purpose, nationalization of banks was undertaken in 1969 and 1980. Nationalization मतलब ये जो banks है, they are primarily owned by the government, and that is why government क्या कर सकती है, it can ensure that जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जो poor people है, उन तक वो क्रेडिट फैसिलिटी पहुंचा पाए. अगर उन्हें पैसों की जरूरत है और वो पैसा उन्हें मिल गया, then they can use that money to grow their business. They can use that money for agriculture. जहां पे उन्हें ग्रोथ चाहिए वहां पे वो पैसा यूज कर सकते हैं. एंड वो जो लोन्स है वो दिए जाते हैं उन्हें low rate of interest में, and that is why nationalization of banks has played a very important role in ensuring that ये जो small scale industries है, ये जो छोटे छोटे farmers है, उन तक loan facilities पहुंच पाए. ओके, सो ये सारे measures have been taken to eradicate poverty in India. और ये आप कैसे याद रखोगे? Wrap this pen, this is your short code. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों. ये मैं शॉर्ट कोड्स इसीलिए आपको देती हूँ so that when you are recalling it becomes very easy. तो ये शॉर्ट कोड्स जरूर याद रखिए. Take the help of short codes in learning this entire long answers. Okay, I hope यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी से लेक्चर समझ गया है. If you are appreciating the efforts that I am taking in, do hit the like button, do consider hitting the super thanks button and share these lectures among as many people as possible. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. Till then, take care. Bye bye.